नहीं, बस तुम लोग इतना एफर्ट लगाओ कि टीचर का मोटिवेशन नहीं गिरे, ये ध्यान रखना। चलो देखो, एक क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूव दैट साइलेंस एकदम 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन का क्यूब, ये अप टू एन टर्म्स को हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले आपको देखने में दिख जाना चाहिए एजीपी है। क्या आपको दिखा? देखो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और 1 प्लस 1 बाई एन की पावर हर बार एक एक बढ़ जा रही है। ठीक है ना, तो ये बस आपको लुक में डरा रहा है, आप प्रोसेस मत छोड़िए, अपने आप सॉल्व हो जाना है। ठीक है, देखो मैं इसको मान लेता हूं, लेट एस इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन की पावर 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन की पावर 3, और इसका अगर हम nth टर्म लिखेंगे तो देखो nth टर्म एपी वाला कंपोनेंट क्या है, 1 2 3 4, तो एपी वाला कंपोनेंट हो जाएगा n। ठीक है, और इंटू 1 प्लस 1 बाई एन की पावर कितना, n, 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n, हाँ सॉरी 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब मैं कौन सी चीज से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूं, जो जीपी कंपोनेंट का कॉमन रेशियो है। तो कॉमन रेशियो हमें यहां क्या फील हो रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन एन, तो 1 प्लस 1 अपॉन एन इंटू एस, और एक एक आगे शिफ्ट कर दो। तो जब यहां शिफ्ट किया तो ये 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 2 इंटू प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन का क्यूब। ऐसे ही लास्ट वाले में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अलग से यहां दिखेगा ऐसा, n इंटू 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करा तो देखो तो s तो कॉमन हो जाएगा, है ना, और अंदर क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई एन इंटू एस, और राइट साइड देखो तो पहला टर्म 1, फिर दूसरा टर्म 1 प्लस 1 बाई एन, फिर तीसरा टर्म 1 प्लस 1 बाई एन का स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई एन का क्यूब। अच्छा, सबसे फर्स्ट वाला यहाँ कुछ अच्छा फील हो रहा है क्या, ये इसी जीपी का हिस्सा हो गया, है ना। तो कायदे से हमें लिखना चाहिए था, अगर हम यहाँ से मार्क करते तो अप टू n माइनस 1 टर्म, लेकिन चूंकि 1 इसी का पार्ट हो गया तो हम बोलेंगे अप टू n टर्म्स, और लास्ट वाला विथ माइनस साइन यहां बचा हुआ है, लास्ट वाला विथ माइनस साइन बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये लेफ्ट साइड क्या हो गया, जरा देखो सिंप्लीफाई होके माइनस 1 बाई एन एस। ठीक है, और ये यहां से यहां तक के जीपी का एन टर्म्स जोड़ देते हैं, तो फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 1 प्लस 1 बाई एन, और नंबर ऑफ टर्म्स n। तो फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा a यानी कि 1 इंटू आर की पावर n, यानी कि 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n माइनस 1, और अपॉन क्या हो जाएगा r माइनस 1, यानी कि 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1, और सबसे आखिर वाला टर्म माइनस के साथ यहाँ कॉपी मार दिया 1 प्लस ऐसा। अब देखो अभी तक दिखने में ये उलझता हुआ लग रहा है, लेकिन वो डेटा ऐसे फ्रेम होता है कि मस्त एकदम सॉल्व हो जाना है। देखो जरा, माइनस एस बाई एन लेफ्ट साइड, और देखो तो ये कट के क्या सिंप्लीफाई हो रहा है n, और n ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट के अंदर डालो तो क्या आएगा, पहला टर्म आएगा n इंटू 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n, और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा n। ठीक है, और सेकेंड लास्ट वाला टर्म कॉपी कर रहे हैं। कुछ अच्छा फील हुआ क्या? ये पार्ट देखो, ये पार्ट इसके साथ गया, है ना, और देखो यहां से देयरफॉर
माइनस एस बाई एन अपने पास क्या आ गया, माइनस एन, यानी कि एस क्या आ गया, एन। ठीक है, तो इस तरह के लुक में डराने वाला क्वेश्चन भी अपने को टेंशन नहीं लेना है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, जैसे कह रहा है लेट T1, T2, T3, T4, T5 are in AGP if the common ratio of the corresponding GP, मतलब एजीपी है तो इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक एपी होगा दूसरा जीपी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉमन रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग जीपी इज 2, T3 है 3 एंड T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 है 165/4, then find T5, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, आपको अगर कोई एजीपी अज्यूम करना है, अब कुछ मजेदार बातें सुनो, ध्यान सुनो। जैसे देखो इधर हम कोई एजीपी अज्यूम करना चाह रहे हैं, है ना, तो ए बी, ए प्लस डी बी आर, ए प्लस 2d बी आर स्क्वायर, है ना, ए प्लस 3d बी आर क्यूब, या सुनो, ऐसी 5 चीजें हम मान सकते हैं, है ना। कहां परेशान हो रहा है? तो देखो ना, एजीपी में क्या होता है, एक एपी का कंपोनेंट होता है, जीपी का, तो इस तरीके से हम मान सकते हैं, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो, मैं अगर इन सब में बी से डिवाइड कर दूं तो भी तो इसका लुक एजीपी का है, क्योंकि सब में बी कॉमन है, तो उसको फील कर सकते हो कि जीपी कंपोनेंट में हमने बी से डिवाइड किया। तो आप सोच के देखो, एक जनरल एजीपी का लुक ऐसा रख सकते हैं क्या, हाँ या ना? रख सकते हैं, ठीक है ना, वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा। कितने लोग बात समझ पा रहे हो? क्योंकि कॉमन मल्टीपल ही तो है वो, ठीक है ना। तो हम ऐसे ये एजीपी मान सकते हैं, यस और नो, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो अपने पास T3 है 3, तो a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर हो गया 3, है ना, और उसके बाद ये सम दिया हुआ है, एक मेथड ये है, ठीक है ना। हालांकि मुझे यहां पर इसका और कन्वीनियंट अप्रोच दिख रहा है कि चूंकि अपने को बीच वाला दे रखा है 3, है ना, तो जरा सोचना, एक चीज सोचो, हम वो एजीपी ऐसा भी तो मान सकते हैं, ए बी ए प्लस डी बी आर, है ना, ए प्लस 2d बी आर स्क्वायर, ए माइनस टी बी बाई आर, बोलो, और ए माइनस 2d बी बाई आर स्क्वायर, हम ऐसा भी मान सकते हैं, बोलो, है ना, ठीक है। और अगर मेरी वो बात वहां आप समझे हो तो आप ये बी उड़ा दो, कुछ डिस्टर्बेंस आएगा क्या? नहीं समझ आए, क्योंकि बी क्या है, कॉमन मल्टीपल ही तो है, तो फाइनल आंसर पे फर्क नहीं पड़ना है, बी कैरी करे चाहे बी छोड़ दे। कॉन्फिडेंट सब लोग, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम चाहे तो यहां पर इसको ऐसा मान सकते हैं, जिसमें बीच वाला आपको क्या दिख रहा है, क्या गिवन है, ए क्या गिवन है
3, सॉरी हाँ ठीक तो है, थर्ड टर्म 3, और ये कॉमन रेशियो जीपी का क्या है 2, बोलो ना, ठीक है। तो जरा सोच के देखो आपको ये फील क्या करा रहा है ना, ये फील करा रहा है आपको 3, है कि नहीं, 3 प्लस डी इंटू 2 है, 3 प्लस 2d इंटू 4, ठीक है। और पीछे जाओ तो 3 माइनस डी इंटू 1/2 और 3 माइनस 2d इंटू 1/4। कितने लोग बात समझ चुके हो, काम ही खत्म है। क्या होगा, अब हम इसका सम क्या ले लेंगे 165/4, है ना। तो जब आप इसका जोड़ ले रहे हो तो आप इसका जोड़ क्या बोलोगे, आप इसका जोड़, चलो मैं यहां पर अलग स्टेप में लिख देता हूं, क्या बोलोगे 3 माइनस 2d इंटू 1/4 प्लस 3 माइनस डी, हाँ 3 माइनस 2d इंटू 1/4 प्लस 3 माइनस डी इंटू हाफ प्लस 3 प्लस डी इंटू 2 प्लस 3 प्लस 2d इंटू 4, क्या बोलोगे 165/4, ठीक है ना। तो सबका फर्स्ट वाला पार्ट अगर टिका हो तो ये कितना है 3/4 प्लस 3/2, है ना, और प्लस 3b, सबका बिना डी वाला पार्ट टिका रहे हैं। तो 3/4 पहले का, 3/2 दूसरे का, प्लस 3 तीसरे का, प्लस 6 प्लस 12, समझ तो आ रहे हैं सबको, ठीक है। और डी वाला पार्ट रखो तो प्लस डी वाला पार्ट रखो तो डी वाले पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, पहले का हो गया -½ दूसरे का भी हो गया -½ तीसरे में कुछ नहीं था, चौथे में हो गया 2 और पांचवें में हो गया 8, 165/4, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे जोड़ जाते हैं तो ये कितना हो गया अपने पास, अगर देखो तो 3/4 प्लस 3/2, है ना। तो 3/4 प्लस 3/2 यानी कि 9/4, और प्लस इसके साथ 6 3 9 और 12 21, और डी के अंदर देखो तो ये कितना हो रहा है, ये 8 2 10 में से एक गया 9, तो डी के अंदर ये सीधा सीधा 9 हो रहा है ना। और इस तरफ क्या है 165/4, तो देयरफॉर 9d इक्वल्स टू, देखो 165/4 और माइनस 165/4 माइनस 9/4 कर देते हैं, बोलो। तो 165 और माइनस 9 कितना हो गया 156/4, बोलो, और माइनस 21, है ना। तो ये कितना आ गया, देयरफॉर 9d इक्वल्स टू, ये अपने पास कितना हो जाएगा 156/4 हो गया, 39 माइनस 21, समझ रहे हैं क्या। अब 39 माइनस 21 मतलब 18, है ना। तो देयरफॉर d इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब अपने से पूछा क्या था, पांचवा टर्म, तो पांचवा टर्म अपना था कौन, 3 प्लस 2d इंटू 4, तो देयरफॉर t5 इक्वल्स टू, अरे बात नहीं, 3 प्लस 2d इंटू 4 यानी कि 28। देखो अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं मीन्स, है ना। इसमें सबसे पहला हम जिक्र कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन का, उसको हम शॉर्ट में AM भी बोलते हैं, और यूजुअली इसको कैपिटल A से हम डिनोट करते हैं, है ना। तो मीन्स किसके निकलता है, गिवन नंबर्स का, कैसे भी n नंबर्स गिवन है उनके मीन्स की यहां बात हो रही है, ठीक है ना। तो लिखो लेट A1 A2 A3 अप टू AN be n given numbers, then their arithmetic mean, शॉर्ट में मैं हमेशा लिखूंगा ये,
देन देयर अरिथमेटिक मीन इज, मतलब ये जो n नंबर्स गिवन है, कैसे भी नंबर्स हो सकते हैं, इनका अरिथमेटिक मीन कैपिटल A इज डिफाइंड A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइडेड बाई n। देखा जाए तो ये जस्ट एवरेज ही तो है ना। जैसे मैंने बोला मान लो कि AM ऑफ 1 -1 3 4 -2, रैंडम मैंने ऐसे 5 नंबर्स दे दी और आपको बोला कि इनका अरिथमेटिक मीन निकालो। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इन पांचों को जोड़ देना है, इन पांचों को जोड़ देना है और 5 से डिवाइड कर देना है। तो ये अपने पास आ गया 4 3 7 1 8 में से 3 गया 5 5/5 और आंसर हो गया 1। ठीक है। अब देखो ये तो हुआ n नंबर्स के लिए। अब अगर मैं बोलूं कि नाउ फॉर a, b, मतलब अगर नंबर 2 ही हो, है ना, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस b बाई 2। ठीक है। तो 2 नंबर्स a b के लिए अरिथमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस b बाई 2। अब यहां देखो, यहां एक मजेदार सा ऑब्जर्वेशन हो रहा है। हेयर देखो, हेयर हम इजीली कह सकते हैं कि A, कैपिटल A, B आर इन AP, यस ना, है ना, कैपिटल स्मॉल a, कैपिटल A एंड B आर इन AP, क्योंकि 2 टाइम्स A इक्वल्स टू, है ना, A प्लस B। ठीक है। अब देखो फिर इसके बाद आता है ज्योमेट्रिक मीन्स। इनको हम शॉर्ट में GM बोलते हैं। ज्योमेट्रिक मीन S मत लगाओ, ज्योमेट्रिक मीन इसको शॉर्ट में GM बोलते हैं और यूजुअली कैपिटल G से डिनोट करते हैं। अब अभी तो हम बोल रहे थे A1 A2 अप टू AN B n एनी नंबर्स। अब मैं यहां बोल रहा हूं लेट A1 A2 A3 अप टू AN be given n positive numbers, be given n positive numbers, given n positive numbers। एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन की जहां बात होगी वहां ये ध्यान रखा जाता है कि वो सारे नंबर्स पॉजिटिव हों। ठीक है ना। तो गिवन n पॉजिटिव नंबर्स, देन देयर ज्योमेट्रिक मीन इज G इक्वल्स टू, जैसे अभी हमने वहां क्या करा था, सबको जोड़ के n से डिवाइड कर दिया था, यहां पे क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और उसमें 1/n पावर दे देंगे, बेसिकली nth रूट। ठीक है ना। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 1/n पावर दे देंगे। मतलब ये लिखूं मैं, या फिर यहां मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, nth रूट ऑफ A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू AN। हाँ, लेकिन यहाँ नंबर्स इसके लिए पॉजिटिव होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ GM ऑफ 2 3 7, है ना, तो यहाँ हम G क्या बोल देंगे, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 42। ठीक है। मैं बोलूं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 2 4 16, 1 2 4 16, क्या बोलेंगे, इसका ज्योमेट्रिक मीन 4th रूट ऑफ इन सब का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या हो गया अपने पास, 4th रूट ऑफ 128। ठीक है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो,
मैं बोलूं नाउ फॉर ए बी बिलोंग टू आर प्लस, नाउ फॉर ए बी बिलोंग टू आर प्लस, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट के अंदर ए बी, है ना? तो सोच के देखो, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ए जी और बी आर इन जीपी, आर इन जीपी। इसको आगे अपने सॉल्व नहीं कर सकते? किसको? करने जो तैयार है सॉल्व। क्या क्या अब यहीं से देखो, यहां पे अब हेडिंग डालते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा HM, और यूजुअली इसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ क्या बोला जा रहा है? लेट A1 A2 A3 अप टू AN बी गिवन n नॉन जीरो नंबर्स, यहाँ नॉन जीरो होना जरूरी है, गिवन n नॉन जीरो नंबर्स, नहीं तो रेसिप्रोकल पे बात हो नहीं पाएगी, ठीक है ना? देन देयर हार्मोनिक मीन इज h इक्वल्स टू, देखो इसमें क्या करते हैं, जितने नंबर्स हैं वो वैल्यू ऊपर लिख देते हैं, मतलब n ऊपर आएगा, और जिन जिन नंबर्स का हार्मोनिक मीन लेना है उन सब के रेसिप्रोकल का सम, यानी कि 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A3 अप टू 1 अपॉन AN, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला कि HM ऑफ -1 to -3, HM ऑफ -1 to -3, तो इसका हार्मोनिक मीन हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 3, और यहाँ देखो रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन -1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन -3। अब इसको जहाँ तक चाहे प्रोसीड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लें 6, तो यहाँ आ जाएगा -6 + 3 -2, ठीक है ना? तो ये आ गया ऊपर 18, माइनस भी डाल दो ऊपर, और नीचे क्या बचा? 6 2 8 में से 3 गया, -18/5, ठीक है ना? अब फिर वही नाउ फॉर ए बी नॉन ज़ीरो, हम इसका हार्मोनिक मीन क्या बोलेंगे? 2AB, बेसिकली 2 अपॉन 1 अपॉन A + 1 अपॉन B, या फिर हम चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं? 2AB अपॉन A + B, बात तो एक ही है। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि देयरफॉर AHB आर इन HP, AHB आर इन HP, ठीक है? अब देखो, हाँ क्या? वाह वाह, यही समझ रहा है। HM तो A और B का है ना भाई, H तो मैनिपुलेट हुआ, AHB आर इन HP, साइलेंट, AHB आर इन HP, फोकस रहो। अब सुनो, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है इंसर्शन ऑफ मीन्स का, उसको समझने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ऑब्जर्वेशन है, केयरफुली समझना। देखो ऑब्जर्वेशन ये है कि मान लो मैं बोलूं कि A x1 x2 x3 xn और B आर इन AP, है ना? अब देखो इसमें, इस AP में कितने टर्म्स लिखे हुए हैं? n+2, x1 से xn तक को तो है ही, और एक इधर है एक इधर B, तो इस AP में टोटल टर्म्स कितने हैं? n+2, ठीक है ना? तो अगर मान लो कभी भी ऐसा सिनेरियो है ना, जिसमें n+2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म कुछ है, लास्ट टर्म कुछ है, और बीच में n टर्म्स है ना?
तो सुना यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक रिजल्ट आता है कि ये जो अंदर के टर्म्स है ये भी एपी में ही होंगे। बोलो ना, अरे एपी का ही तो ये हिस्सा है, ठीक है ना। मैं मान लो किसी एपी में पहला और आखिरी मिटा दूं तो भी तो वो एपी है ना। तो यहां पर एक फंडा है कि आप इन सब का अरिथमेटिक मीन निकालो। क्या आएगा? ऐसा डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब इन सब का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो ए बी के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। ये एक मजेदार सा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो? एलएचएस लेके चलो और देखो ये एपी का सम लिखा है तो 1/n, और ये एपी के सम का एक फॉर्मूला होता है ना n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो आप सोचो इसको क्या लिख सकते हो, n/2 और फर्स्ट टर्म इसका कौन है x1, लास्ट टर्म इसका कौन है xn। तो आप यहाँ पर x1 प्लस xn लिखोगे, है ना। और अगर देखा जाए तो किसी एपी में ये x1 प्लस xn a प्लस b ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर है। तो आप अगले स्टेप में इसको क्या लिख पाए, a प्लस बी अपॉन 2। फील हुआ क्या सबको? तो यहां से दिमाग में बिठाने वाली बात क्या कि आप कोई एपी के एक्सट्रीम वैल्यूज का मीन निकाल लो तो वो बीच की सारी वैल्यूज के मीन के बराबर होगा। मतलब बीच की सारी वैल्यूज का मीन एक्सट्रीम वैल्यूज की मीन के बराबर, ठीक है। और सेम बात वैलिड फॉर एचपी, जीपी एंड एचपी ऑल्सो। वहां क्या बोलोगे? जीपी के लिए क्या होगा देखना जरा। मैंने कहा ए x1, सॉरी वहां y1 ले लेते, चलो a y1 y2 y3 yn b r in gp। बस यहां ध्यान रखना है ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहां पे वो मजेदार सा ऑब्जर्वेशन पता है क्या आएगा कि जो, अच्छा सोच के देखो, सुनो तो, किसी जीपी के एक्सट्रीम वैल्यूज को उड़ा दो तो जो बची चीज है वो भी क्या है, जीपी ही तो है ना। तो कहा जा रहा है कि यहां जो बीच की चीजें हैं अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, मतलब nth रूट ऑफ y1 इंटू y2 इंटू y3 अप टू yn, है ना। अगर ये बीच की चीजों का ध्यान दो, और झपकी आ रही तुम्हें कर हट, देखो इन सारे नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन ए बी के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। देखो दोनों के थ्रू लर्न रखना आसान है क्या? प्रूव भी कर लेंगे अभी, है ना। इन सारे नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन किनारे के वैल्यूज के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखो इसको प्रूव बहुत मजे से किया जा सकता है। देखो जैसे यहां पर मैं LHS लेके चलूं तो हम गौर करना y1 को लिख सकते हैं AR, y2 को लिख सकते हैं AR स्क्वायर है। जीपी का कॉमन रेशियो मान लेते हैं आप, बोलो ना। तो y1 को AR, y2 को AR स्क्वायर, y3 को AR क्यूब, yn को AR की पावर n-1 और पूरे पे पावर 1/n, ठीक है। अब देखो तो ये a कितनी बार मल्टीप्लाइड है, n बार, और r पे सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो सारे पावर्स ऐड होंगे तो 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक, और पूरे पे पावर 1/n। अब देखो यहाँ से ये क्या हो गया, a की पावर n और r की पावर n इंटू n-1/2 और पूरे पे पावर कितना है 1/n, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये 1/n पावर जैसे ही दे रहे हो तो ये क्या आ रहा है, a और r की पावर n-1/2। ये तो हुआ अपना LHS। और जरा RHS का लुक लो यहाँ, तो RHS को आप क्या बोलोगे, a, और सोच के देखो ये b जो है वो इस GP का कौन सा टर्म हुआ। अरे मैंने यहाँ एक गलती कर दी है, सॉरी। ये लास्ट वाला क्या होगा, n होगा ना। अरे y1 आ रहा है AR, y2 आ रहा है AR स्क्वायर, y3 आ रहा है AR क्यूब, तो yn क्या आएगा
ए आर की पावर एन, बोलो ना। मैंने यहाँ एक गलती कर दी है, ये अपने पास ए आर की पावर एन है, लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर की पावर एन प्लस 1/2, ठीक है, आर की पावर एन प्लस 1/2। अब जरा देखो, ठीक है, और अब आरएचएस में क्या है, रूट ए बी, तो रूट ए और बी बताओ तो इस जीपी का कौन सा टर्म हुआ, एन प्लस, लास्ट तो हुआ एन प्लस 2h, ये सारे एन और ये एक और ये दूसरा, तो कौन सा टर्म हुआ बी, एन प्लस 2h टर्म हुआ। तो एन प्लस 2h, तो फिर आप इसको क्या लिखोगे, ए आर की पावर एन प्लस 1, है ना। अब देखो प्रूव हो चुका है, ए स्क्वायर का तो हाफ पावर लोगे तो क्या हो जाएगा ए, और आर की पावर एन प्लस 1/2। देखो तो सेम आया क्या, बाकी प्रूफ अपनी जगह था, मेन तो हमें ये रिजल्ट लर्न रखना था। क्या रिजल्ट लर्न रखना था, कि अगर कोई जीपी लिखी है तो उसके किनारों का जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वही बीच की वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन आएगा। अब उस जीपी में 10 टर्म हो, 20 टर्म हो, कितने भी हो, है ना। एंड सेम वैलिड फॉर, जैसे मान लो मैं बोलूं ए Z1 Z2 Z3 Zn B आर इन एच पी, है ना, ऑल नॉन जीरो टर्म्स है, ठीक है ना। तो यहां पे फंडा क्या आएगा, क्या आएगा, है ना, कि जो Z1 से लेकर Zn तक का हार्मोनिक मीन होगा, यानी कि n अपॉन 1/Z1 प्लस 1/Z2 अप टू 1/Zn, ये क्या होगा 2 अपॉन ऐसा। अच्छा, पता है इसी चीज का एक पैरेलल सिनेरियो और है, अगर मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें एचपी में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या चीज में है, एपी में, मतलब 1/A 1/Z1 1/Z2 1/Z3 1/Zn और 1/B आर इन एपी। तो ये तो एपी वाला फंडा भी काम कर जाएगा यहां, बोलो ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बीच वाली चीजों का अरिथमेटिक मीन आजू बाजू के अरिथमेटिक मीन के बराबर। तो मतलब क्या 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 अप टू 1/Zn 1/Zn और डिवाइडेड बाई क्या n, ये क्या हो जाएगा 1/A प्लस 1/B अपॉन 2। देखो वही तो लिखा हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमने इसको प्रूव भी कर लिया, है ना। और बल्कि मुझे ये सेकंड वाला फॉर्मेट ज़्यादा मतलब इजी लगता है, ठीक है ना, क्योंकि एपी से ही काम चल गया, है ना, कि अगर वो एचपी लिखा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या चीज़ में है, एपी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे देखो इसका फील क्या आएगा, इसका इंटरप्रिटेशन देखो। जैसे मान लो कहीं आपने को ए और देखना α1 α2 A α1 α2 α3 B आर इन एपी दिखा, है ना। तो देखो एक पैरेलल इंफॉर्मेशन अपने पास होगा कि α1 प्लस α2 प्लस α3 अपॉन 3 विल बी इक्वल्स टू A प्लस B बाई 2, यस नो, ठीक है। मान लो मैं कहूं दिखा हमें A α1 α2 α3 B R in GP, terms are positive, terms are positive। तो देखो इसका एक पैरेलल इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, क्या कि क्यूब रूट ऑफ α1 इंटू α2 इंटू α3 विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AB, है कि नहीं। और अगर यही मान लो हमें कहीं दिखा कि A α1 α2 α3 B R in HP कहीं सुनने को मिला, R in HP, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1/α1 प्लस 1/α2 प्लस 1/α3 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
a प्लस बी बाई 2। ये मैंने 3 पर दिखाया। सेम इंटरप्रिटेशन अगर 2 पर करो, जैसे मान लो कहीं आपको दिख रहा है क्या कि a अल्फा 1 अल्फा 2 b आर इन AP, है ना। तो यहां से आपको क्या मिला कि अल्फा 1 प्लस अल्फा, इधर लिख लेते हैं, यहां से आपको क्या मिला एक इंफॉर्मेशन की अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 इज, ठीक है ना। अब इसने कोई नई बात बताई नहीं, क्योंकि ये तो उससे भी डील हो गया कि फर्स्ट लास्ट इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड, ठीक है ना। अरे 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 बिल्कुल 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 सॉरी, अरे यहाँ करेक्शन करना है, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ करेक्शन कर लो, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बोलूँ a अल्फा 1 अल्फा 2 b आर इन GP, पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है ना। तो ध्यान दो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रूट अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू रूट a, है कि नहीं। ऐसे ही 2 में 3 में 4 में 5 में जितने में चाहो, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ a अल्फा 1 अल्फा 2 b आर इन HP, तो आप लिख सकते हो क्या 1 अपॉन अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b अपॉन 2, ठीक है। अब जैसे ये ऑब्जर्वेशन आपके पास आया, तो अब यहां से हेडिंग डालते हैं, एक कॉन्सेप्ट है इंसर्शन ऑफ मीन्स। इंसर्शन ऑफ मीन्स एक थेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब इसको समझाते हैं। देखो, इंसर्शन ऑफ मीन्स का मतलब होता है, जैसे चलो लैंग्वेज से ही समझाता हूं। लिखो, लिखा हुआ है A1 कैपिटल A1 A2 की बात हो रही है, कैपिटल A1 A2 A3 अप टू AN are said to be the inserted arithmetic means, the inserted arithmetic means between the two numbers, between the two numbers A and B, between the two numbers A and B, if A1 A2 AN B are in AP, ठीक है। मतलब इसका फील ये हुआ, जैसे मान लो मैंने कहा एक नंबर है 2, एक नंबर और 10, अब मैंने कहा इनके बीच 5 अरिथमेटिक मीन्स डालो, तो ये सुन के क्या फील होगा, इसका मतलब हम ऐसे 5 नंबर्स ढूंढना चाह रहे हैं A1 A2 A3 A4 A5, जिनके किनारों पर 2 और 10 को लिख दें तो वो पूरी एक AP बन जाए, है ना। मतलब सोच के देखो, मान लो कोई भी एक AP अज्यूम करो, है ना, लिखना नहीं अभी। मान लो मैंने कहा एक AP अज्यूम करते हैं 2 5 बातें 8 11 14 17, ठीक है। ये एक AP है, कितने टर्म्स है इसमें, है ना। तो यहां पता है ये जो 4 हैं, इनको हम 2 और 17 के बीच इंसर्टेड अरिथमेटिक मीन्स कह सकते हैं। मतलब हेयर वी कैन से दैट, बात समझ में आई क्या, हेयर वी कैन से दैट 5 8 11 14 are the inserted arithmetic means between कौन कौन से नंबर्स बोलो,
अरे कोरस में मुझे आंसर चाहिए, किसके बीच इंसर्ट हुआ है ना, बिटवीन द टू नंबर्स 2 and 70। ठीक है, तो आपको फील होना चाहिए कि आप दो नंबर्स के बीच जितने चाहो अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हो, है ना। सोच के देखो, मैं 2 से 17 तक लगातार नेचुरल नंबर्स लिख लूं तो 3 से लेकर 16 तक के जो नंबर्स होंगे वो 2 और 17 के बीच क्या हुए, इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन्स हुई तो हुए। तो जितने आप अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करोगे उसके हिसाब से कॉमन डिफरेंस अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता चला जाएगा, है ना। अब जरा देखो, तो ये अभी जो सीन है, क्या ये अभी जस्ट हमने ये सीन टैकल किया है? नहीं, है ना। तो यहां पे वो मजेदार बात निकल के आ जाएगी कि अगर A1 से AN इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन्स हैं तो इनका जो मीन आएगा वो A और B के मीन के बराबर होगा। तो आप यहीं पे इसको जगह देख के लिख लो, हेयर, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, हेयर A1 प्लस A2 प्लस, क्योंकि सेम सिनेरियो तो हो गया, A3 अप टू AN और डिवाइडेड बाय N, ये क्या के बराबर हो जाएगा, A प्लस B बाई 2 के बराबर। ठीक है, अब जब आपको इसका फील आ गया तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, देखो एक क्वेश्चन है, इंसर्ट 7 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 9। इंसर्ट 7 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 9। ठीक है ना। तो जैसे ही हमने ये सुना तुरंत ये मान लेंगे 4 A1 A2 अप टू A7 9 आर इन क्या, AP, है ना। और आप देखो तो अभी इस AP में टोटल टर्म्स कितने हैं, 9, जितने अर्थमेटिक मीन्स डाल रहे हो और उसके साथ आजू बाजू, तो अर्थमेटिक मीन्स कितने डाले, 7, है ना, और आजू बाजू कितने हो गए, 2, तो टोटल 9 टर्म्स है। अब बताओ तो अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस बोलूं D, तो 9 इस AP का कौन सा टर्म हुआ, 9वां, और 4 कौन सा टर्म हुआ। जैसे ही आप इनको घटाओगे यानी कि 9 माइनस 4, तो आपको क्या मिला, 9वां माइनस पहला, यानी कि कितना D, बोलो ना, 8D। अरे 9th टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा, 8D। किसकी वैल्यू मिल चुकी है, D की। D आपको कितना मिला, 5/8। अब आप सोचो, आपको D मिल गया तो आप A1 अगर लिखना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे, 4 प्लस D, बोलो, यानी कि 4 प्लस 5/8। A2 लिखना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे, 4 प्लस 2D, यानी कि 4 प्लस 5/4, है ना, एंड सो ऑन। आप देखो सारे एम्स निकाल लो, ठीक है ना। ऐसे A7 लिखना चाह रहे हो, A7 लिखना चाह रहे हो, क्या लिखोगे, 4 प्लस 7D, 7D। अच्छा, या फिर यहां पे हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 9 माइनस D। सोच के देखो, अरे D जोड़ते हो तो आगे बढ़ते हो, D घटाते हो तो पीछे आते हो, तो हम लास्ट टर्म के हेल्प से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर D मिल गया तो सारा मिल गया। अब चलो इसी में सेम क्वेश्चन देखो, मैं कॉपी करता हूं, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 9, है ना। अब देखो क्या होगा, अगर मैंने कहा कि 5 ही डालो तो ये हो गया 4 A1 A2 ऐसे ही अप टू A5 और 9 आर इन AP, ठीक है। अब देखो, अब जब ये AP में है तो अभी इस AP में टोटल टर्म्स कितने, 7। पहला टर्म कौन, 7वां टर्म कौन, तो अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस मान लूं D, तो 9 माइनस 4 करते ही हमें कितने D मिल जाएंगे, 6D। मुझे ये कोरस में आंसर चाहिए, सोचो ना,
आप सातवें टर्म में पहला टर्म घटा रहे हो, अरे बात नहीं, सातवें टर्म में पहला टर्म घटा रहे हो, कितने डी मिलेंगे? 6d, तो 6d, ठीक है ना। तो d यहां से कितना आ गया अपने पास? 5/6। तो कुछ अच्छा फील हो रहा है क्या? अकॉर्डिंगली d अपने आप को एडजस्ट कर रहा है ना। और आप सारे, अब यहां अगर a1 निकालो तो क्या बोलोगे? a1 बोलोगे 4 + d, यानी कि 4 + 5/6। a2 बोलोगे क्या? 4 + 2d, यानी कि 4 + 5/3 एंड सो ऑन, सारे निकलते चले जाएंगे। a5 बोलेंगे तो a5 को हम क्या बोल देंगे? मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो 4 + 5d बोल दे, या फिर हम चाहें तो 9 - d बोल दे, बात एक ही होगी। ठीक है, तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करो कि हम दो, कोई डाउट है बोलो? हम दो नंबर्स के बीच जितने चाहे अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से पहला और लास्ट टर्म अकॉर्डिंगली डी को एडजस्ट करता जाएगा और सारे मीन्स मिलते जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में कैसे ये पूछा जाता है। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन है इफ n arithmetic means are inserted, if n arithmetic means are inserted between 5 and 41 so that 5 and 41 so that a3 upon an minus 1 is equals to 2 upon 5, ठीक है ना। देन फाइंड n। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया। अब देखो इसको सॉल्व करने में थॉट क्या आएगा। जैसे ही हमने सुना कि n अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 5 and 41, तो हम यहां पर तुरंत वो लिख लेते हैं कि 5 a1 a2 an minus 1 an और 41 are in AP, are in AP, इसका कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। अब देखो, अब बताओ तो पहले इस AP में कितने टर्म्स दिख रहे हैं? n+2, बीच के n और एक आजू बाजू, है ना। तो टोटल कितने टर्म्स दिख रहे हैं? n+2। अब जैसे ही आप कॉमन डिफरेंस D मानते हो, तो फर्स्ट और लास्ट के हेल्प से ऑलवेज आपको D मिलता है। तो जैसे यहां 41 और -5 करोगे तो बताओ 41 इस AP का कौन सा टर्म हुआ? n+2h, और 5 कौन सा हुआ? फर्स्ट। तो दोनों को घटाओगे तो क्या आएगा? n+1 इंटू डी, यस और नो? तो यहां पर हम बोलेंगे n+1 इंटू डी। और अब इसको क्रैक करते हैं। ये क्या गिवन है कि भाई a3 अपॉन an माइनस 1 इज 2/5। तो देखो a3 अपॉन an माइनस 1 इज 2/5। अब देखो मैं यहां समझदारी क्या निकालूंगा, लगाऊंगा। a3 को तो हम 5 के हेल्प से लिखते हैं और an माइनस 1 को 41 के हेल्प से। कितने लोग बात समझ गए? क्यों? 5 में कितने d जोड़ोगे तो a3 तक पहुंच जाओगे? 3d, बोलो ना। अरे 5 में एक d जोड़ा तो a1 पहुंचेंगे, 2d जोड़ा तो a2, 3d जोड़ा तो a3। अब जरा ये सोचो 41 में कितने d घटाओगे तो an माइनस 1 पहुंच जाओगे? 2। अरे 41 में एक d घटाएंगे तो n पहुंचेंगे, एक और d घटाएंगे तो ये तो AP का फंडा है। तो इसका मतलब क्या फील हुआ? a3 को हम लिख सकते हैं 5 + 3d, a3 को लिख सकते हैं 5 + 3d, और an माइनस 1 को हम लिख सकते हैं क्या? 41 - 2d, 41 - 2d। कुछ अच्छा फील हुआ क्या? देखो हम d निकाल चुके हैं और d को यहां रख देंगे तो n आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। तो जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर है। क्या होगा देखो इधर, तो इधर 25 + 15d और इधर हो गया 82 - 4d, तो यहाँ आ गया 19d और 82 -
25 कितना हो जाएगा 57। तो देयरफॉर d इक्वल्स टू 3 और d को यहाँ 3 रखोगे तो 41 माइनस 5 इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू 3। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो तो ये 41 माइनस 5 कितना हो गया 36। तो 36 बाई 3 हो गया n प्लस 1, यानी कि n क्या हो गया 11। मतलब गिवन डेटा के हिसाब से हमने कितने मीन्स इंसर्ट किए थे 11। ठीक है। अब देखो ये जैसा हमने इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स सीखा, एज इट इज इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, एज इट इज इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन्स। और ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्शन में क्या होगा जीपी बनेगा, हार्मोनिक मीन्स इंसर्शन में एचपी बनेगा। देखो क्या होगा, देखो लिखिए G1 G2 G3 up to Gn are said to be the inserted geometric means between two positive numbers a and b if, एकदम सेम फंडा क्या हो जाएगा, if क्या a G1 G2 G3 Gn B आर इन जीपी। अब देखो ना यहां भी मैं कहूं ए और बी में चाहो तो जितने ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली सब सेट होता जाएगा, है ना। फर्स्ट और लास्ट टर्म के हेल्प से क्या निकाल लेंगे, कॉमन रेशियो, और फिर सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां पे वो फंडा भी काम आ जाएगा क्या, कि जैसे इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो ए बी के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं, लिखिए हेयर क्या nth रूट ऑफ जो G1 इंटू G2 बात नहीं G1 G2 G3 अप टू Gn, ये जो है रूट ए बी के बराबर होगा। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इंसर्ट एक सेकंड कैंसिल कर, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स between 2 and 24. Insert 3 geometric means between 2 and 24. ठीक है। अब देखो तो जैसे ही हमने सुना तो क्या बोलेंगे, 2 G1 G2 G3 2 G1 G2 G3 24 आर इन जीपी, है ना। तो देखो अब इस जीपी में टोटल टर्म्स कितने हैं, 5, है ना। और अगर हम इसका कॉमन रेशियो मान लेते हैं आर, तो 5वां टर्म को जब पहले टर्म से डिवाइड करोगे तो आर की कितनी पावर आएगी, 4 पावर, 5 माइनस 1 बोलो। तो पहला टर्म 5वां टर्म बाई पहला टर्म क्या आ जाएगा, आर की पावर 4, है ना। तो यहाँ से अपने पास जो भी होगा आर आ जाएगा। और एक बार आर आ गया तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, बेसिकली देखा जाए तो आर क्या आ गया, 4th रूट ऑफ 12, है ना। तो अब अपने पास G1 क्या आएगा 2R, G2 क्या आएगा 2R², G3 आएगा 2R3, है ना, एंड सो ऑन। अच्छा G3 को हम चाहें तो 2R³ बोल दें या 24/R, बात एक ही है। ठीक है। कहने का मतलब आपको एक अगर जीपी लिखी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक जीपी पकड़ो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा देखना
3, 6, 12, 24, 48 है ना, 96। तो मैं मजे से कह सकता हूं कि ये जो चार हैं ये 3 और 96 के बीच इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन्स है। कितने? 4। तो हम यहां अगर ये एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं कि हियर वी कैन से दैट 6, 12, 24 and 48 are the four inserted geometric means between the numbers कौन कौन से? 3 and 36, हाँ सॉरी 3 and 96, 3 and 96। अब सेम डिस्कशन वैलिड फॉर हार्मोनिक मीन्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? लिखिए H1, H2, S3 up to Hn are said to be the inserted n harmonic means between the numbers a and b if between the numbers a and b if क्या होगा? a H1, H2, S3, Hn, P are in HP। यहाँ हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/S3, बात नहीं, 1/Hn, 1/B are in AP, 1/B are in AP, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कोई भी एक HP पकड़ता हूं, जैसे मैंने सुना 1 लिया, 1/3 लिया, 1/1, 3, 5, 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, क्या बोलेंगे? आर इन HP? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3, 1/5, 1/7 are the three inserted harmonic means between the numbers, बात नहीं, between the numbers 1 and 1/9, 1 and 1/9, ठीक है। अच्छा एक चीज तो यहां भी लिखना भूल ही गए, यहां पे सोच के देखो, हेयर, ये मैं एक बार इसको नीचे करता हूं, आहा, देखो हेयर अपने पास एक और बात निकल के आएगी ना जो वहां से आई थी, क्या कि 1/H1, 1/H2, 1/H3, इन सब का मीन जो लेंगे वो इसके मीन के बराबर होगा। बातें जैसे चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। एक क्वेश्चन है, इफ 10 harmonic means
H1, H2, H3 up to H10 are inserted between 7 and -1/3, देन 4 ऑप्शन है अपने पास, मल्टीपल करेक्ट टाइप है। H1 होगा -7, बी ऑप्शन है, H2 है 3/7, सी ऑप्शन है H1 है -1/7 और डी ऑप्शन है H10 है -7/19। अननेसरी हैवोक इसका मत क्रिएट करो, सिंपल एचपी का क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहला तो क्या लिखे, 7 H1, H2, H3, H10 और -1/3, ये क्या चीज़ में है, आर इन HP। अच्छा, HP का तो कभी हमने डायरेक्ट यूज करा ही नहीं, हमेशा क्या करते हैं, AP में जाते हैं। तो AP में जाते हैं, देखो तुरंत यहाँ पे 1/7, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H10 और -3 आर इन AP। और तुरंत इसका कॉमन डिफरेंस, हाँ ए और क्या बोले, एक सेकंड रुको, नहीं, हाँ ठीक है, ए और, अच्छा रुको, नहीं मेरे पास आंसर नहीं, रुको अभी कर देता हूँ। देखो ना, अब जैसे ही कॉमन डिफरेंस डी माना तो बताओ तो 1/7 इसका पहला टर्म हुआ एपी का, और -3 कौन सा टर्म हुआ, मुझे कोरस में आंसर चाहिए 12, है ना। तो सुना, जैसे ही आप इस एपी के 12th में से फर्स्ट टर्म को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 11D। 12th में से फर्स्ट टर्म को घटाओगे तो आपको मिलेगा 11D। पहले ये कितने लोग लिख लिए यहाँ, चलो बहुत बढ़िया, ज़्यादातर लोग लिख लिए। अब यहाँ से ये क्या आया देखो, तो ये आया -22/7 = 11D। तो देयरफॉर D = कितना आ गया, -2/7। अब जरा सोचो, D आया -2/7, तो मैं कह रहा हूँ 1/H1, तो 1/H1 क्या हो गया, 1/7 + D, बोलो ठीक है। तो 1/7 + D का मतलब 1/7 - 2/7 यानी कि -1/7। तो देयरफॉर H1 एक्चुअली क्या हो गया, -7। तो A करेक्ट हो गया, C रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये कितने लोगों का सही है, बढ़िया। फिर आपको कौन चाहिए, H2। तो चलो ऐसे लेके चलते हैं, 1/H2 को क्या लिखोगे, 1/7 + 2D यानी कि 1/7 और -4/7 कितना आ जाएगा, ये -3/7। तो देयरफॉर H2 कितना है, ये -7/3। तो बी ऑप्शन हो गया रॉन्ग। अब H10 जाना है तो ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होगा, उल्टा, है ना। तो मैं 1/H10 को देखना ज़रा, 1/H10 को कह सकता हूँ -3 - D, है ना। तो 1/H10 को कह सकता हूँ -3 - D, ध्यान रखो इधर। तो ये हो गया -3 और माइनस प्लस 2/7 यानी कि -19/7। तो देयरफॉर H10 क्या हो गया, देयरफॉर H10 हो गया -7/19। इसका मतलब D इज ऑल्सो करेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब था। कितने लोग आ गया था, बढ़िया। अब देखो इस सिनेरियो को थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं। मैंने कहा लिखना, लेट बात नहीं, अरे बात नहीं करो। लेट H1, H2, H3, मान लो H10 ही लेते हैं, बी द inserted harmonic means between
the two numbers A and B, then simplify देखो मैं क्या सिंप्लीफाई करने कह रहा हूं। H1 प्लस A अपॉन H1 माइनस A, है ना, और प्लस H10 प्लस B और अपॉन H10 माइनस B। अब ये देखो मजेदार सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब देखो अपने को सबसे पहले यहां से क्या दिखा कि A, H1, H2, H3, H10, B आर इन HP। तो इसका मतलब 1 अपॉन A, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2, 1 अपॉन H3, 1 अपॉन H10 आर इन AP। और माइंड में इसका रखा कॉमन डिफरेंस D। तो अब एक मेथड तो आपको क्या फॉलो हो रहा है, सुना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मेथड आपको क्या फॉलो हो रहा है कि भाई 1/b इसका 12वां टर्म है, 1/a इसका पहला टर्म है, तो दोनों को घटा दो, 11D लिख दो, तो D आपको मिल गया। अब उस प्रोसेस से 1/h1 निकालो और 1/h10 निकालो और फिर यहाँ इस जगह ले जाके रखो। बोलो हाँ है ना? मतलब मैं अगर अभी आपको टाइम दूं तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे और उसको AB में सिंप्लीफाई करोगे। अब देखो मेरे पास इसका स्मार्ट तरीका है। मान लेते हैं अपना ये एक्सप्रेशन ये है ना, तो सुना, वी ऑलवेज लाइक रेसिप्रोकल इन केस ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू HP। समझते हो क्यों? क्योंकि वो यूज करना इजी है। वो एक्चुअली रेसिप्रोकल का मतलब वो AP के टर्म्स है, HP का तो अपना कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो देखो मैं यहां E में एक सॉल्विंग टेक्निक लगाता हूं। फोकस हो, यहां देखो मैं इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को A इंटू H1 से डिवाइड कर देता हूं। क्या फायदा होगा? रेसिप्रोकल बन जाएगा। नहीं समझ पाए? देखो ना मैं क्या कह रहा हूं, H1 प्लस A इंटू H1 और H1 माइनस A इंटू H1, और यही काम इसके लिए कर दो H10 प्लस B में B इंटू H10 और H10 माइनस B। तुम ये बताओ कि पहले मैं ये काम कर सकता हूं कि नहीं? अरे बिल्कुल कर सकता हूं, ये कट जाएगा। बोलो ना। इसका फायदा देखो क्या हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि फर्स्ट वाला जो है ये सेपरेट करोगे तो ये क्या हो गया, 1/a प्लस 1/h1, और नीचे देखो 1/a माइनस 1/h1। ठीक है, और ये वाला देखो जरा, 1/b प्लस 1/h10 और अपॉन ये क्या आ गया, 1/b माइनस 1/h10। इस स्टेप में कोई डाउट है तो आप हाथ उठाइए। और अगर आप मेरी बात समझ गए तो क्या मैं यहां से डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकता हूं क्या? कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? एक बार फील लेने की बात थी कि भाई रेसिप्रोकल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जब ये रेसिप्रोकल क्रिएट हो गया तो देखो कुछ अच्छा दिख रहा है क्या? मैं शुरू से ये प्रयास कर रहा हूं कि आप जैसे ही AP की चीज आती है तो डिफरेंस को देखिए तो खुश होइए। क्यों? क्योंकि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू D। ठीक है ना, तो जैसे ही आप ये बात समझे तो जरा सोच के देखो तो 1/a माइनस 1/h1 को क्या लिखोगे? माइनस D। अरे यार तुम लोग AP को दिमाग में लाओ तो सही, बोलो है ना। 1/a माइनस 1/h1 को क्या बोलोगे?
माइनस डी, है ना। और 1/b माइनस 1/s10 को क्या बोलोगे? डी। परफेक्ट, है ना। ये रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इससे क्या हुआ, आपको 1/a प्लस 1/h1 और नीचे क्या बन गया, और 1/b प्लस 1/h10 नीचे क्या बन गया, d। अब देखो तो 1/d तो बाहर आ गया, और दोनों के आगे कैसा साइन है, माइनस, है ना। और उधर दोनों के आगे कैसा साइन है, प्लस। कितने लोग बात समझ चुके हो? परफेक्ट। क्या होगा अब, इसका फायदा क्या हुआ देखो जरा, 1/d, और आप 1/b को 1/a से क्लब कर लो, और 1/h10 को 1/h1 से क्लब कर लो। तो अगर देखा जाए तो 1/d और 1/b माइनस 1/a क्या हो गया, देखो 1/b इस AP का, अरे नहीं बेवकूफ, एक सेकंड भी यहां से मत डिस्ट्रैक्ट हो। 1/b इस AP का 12वां, और 1/a फर्स्ट, तो 12वां माइनस फर्स्ट क्या होगा, 11d, और प्लस ये वाला देखो तो ये 10वां और ये फर्स्ट, तो 10वां माइनस फर्स्ट क्या होगा, कुछ अच्छा फील हुआ, डी कट गया और आंसर क्या आ गया, है ना। तो वो हुआ नॉर्मल अप्रोच, ये हुआ स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। एक अच्छा, इस पे भी मैं आज मॉड्यूल में होमवर्क लिख के दूंगा, है ना, वो देखना, और उसमें सॉल्व भी होगा आगे, ठीक है ना। तो एक बार खुद से अटेम्प्ट करिएगा, फिर प्रयास करेगा। एक छोटी सी चीज है, बस देख लो। जैसे मैं बोलूं फॉर AB बिलोंग टू R प्लस, अरे बात नहीं, इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, A प्लस B/2, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √AB, और हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2AB अपॉन A प्लस B, है ना। तो जरा देखो तो यहां पर ये जो 2 है, इस AB को लिख सकते हैं हम g², बोलो तो है ना, और A प्लस B को हम लिख सकते हैं 2A। कुछ अच्छा फील हुआ क्या, क्या फील हुआ, g² = AH, यानी कि दो नंबर्स का अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन GP में होता है, यस और नो। g² = AH है ना, मतलब AGH are in GP, इसका मतलब g² = AH। और ये भी ध्यान रखना, दिस रिजल्ट इज ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स, है ना। दिस रिजल्ट इज only valid in case of 2 numbers, is only valid in case of 2 numbers। कल ही क्लास है शायद कल ही है ना। हाँ, तो आज जो मैं ज़्यादा नहीं 10-12 क्वेश्चन मार्क कराऊंगा मॉड्यूल का, सब लोग मेक श्योर करिए कि अटेम्प्ट करके आए, और कॉपी साइन कराइए। मैं जिस दिन चाहूँगा फिर रोक दूंगा क्लास, ध्यान रखना।